नमस्कार, कैसे हैं? नमस्कार, मैं हूं राकेश, आप लोगों के सामने स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। करंट अफेयर का सेकंड लेक्चर, ये करंट अफेयर हम लोग करने जा रहे हैं यूपी पीसीएस 2022 के लिए, केवीएस पीआरटी 2022 के लिए, जूनियर बोल रहा हूँ, सुपर टेट यूपी प्राइमरी 2022 के लिए। ये तीन बड़ी परीक्षाएं जिसके लिए हमारा लक्ष्य है। खास तौर से ये करंट अफेयर हम जो देख रहे हैं, ये देख रहे हैं अक्टूबर 2021 से और टिल डेट मतलब मार्च 2022 तक इसको कवर कर रहे हैं। और जिसमें कि हम लोग का ये दूसरा लेक्चर है। पहला लेक्चर अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो जरूर देख लीजिएगा, उसकी पीडीएफ ऑलरेडी टेलीग्राम ग्रुप में पहुंचा दी गई है। ये वो करंट अफेयर है। ये करंट अफेयर की सीरीज़ अगर आपने कर ली तो मैं गारंटी देके कहता हूँ कि ऑलमोस्ट 80% से अधिक हमारे करंट अफेयर हिट करेंगे। जिसका जीता जागता उदाहरण हमारे जो इससे पहले जो करंट अफेयर की सीरीज़ चली थी, सितंबर से लेकर हम लोगों ने फरवरी के करंट अफेयर देखे थे। आप उत्तराखंड पीसीएस का पेपर देख लीजिए, कल हुआ है, उसकी स्थिति देख लीजिए। इवन महाराष्ट्र पीसीएस भी कुछ एक बच्चे ने भेजा था, उसमें भी मतलब सीधे क्वेश्चन। तो मतलब करंट अफेयर अगर आपको लगता है कि बहुत कई बार चीज़ों की अधिकता बहुत ज़्यादा हो जाती है, बहुत जगह से बहुत कुछ मिलता है देखने को, अगर आप मेरे करंट अफेयर देखते हैं तो बहुत लिमिटेड और ऑर्गेनाइज्ड वे में, मतलब बहुत लिमिटेड आपको मिलेगा। और ये जो करंट अफेयर है एटलीस्ट ये आपको हर हालत में करना ही होगा। फिर आप मार्केट में कोई और मैगजीन भी अगर आप देखेंगे तो जनरली वो चीज़ें आपको कवर दिखेंगी। इसके साथ साथ क्या एक और हमारी क्या बात है कि जो बड़ा टॉपिक होता है, मतलब ऐसा करंट अफेयर जो जिसमें विस्तृत डिस्कशन की नीड है, उसके लिए हम अलग वीडियो बनाते हैं, जो कि 4 से 5 मिनट की अकेली वीडियो होती है, 5 से 6 मिनट की होती है। उसमें पूरा टॉपिक डिस्क्लोज हो जाता है, पूरा टॉपिक फिनिश हो जाता है। वो करंट अफेयर काम आता है अम्ब्रेला स्कीम टाइप में, मतलब कि एक ऐसा करंट जिसमें कई सारे क्वेश्चन मल्टीपल तरीके से बनते हैं और इंटरलिंक होते हैं। खैर, ये जो सीरीज़ है इसमें हम वो करंट अफेयर करेंगे जो सीधे सीधे परीक्षा में पूछे जाते हैं और जिसे हमें सीधे स्ट्रेट याद करना है और काम खत्म, मतलब सीधे चिपकाना है दिमाग में। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं। और पहला वाला लेक्चर जरूर देख लीजिएगा, कंटिन्यूटी में बड़ा मज़ा देगा। सड़कों पर जो पशु हैं, हाँ, उनके इलाज के लिए मोबाइल हॉस्पिटल या मोबाइल एम्बुलेंस किस शहर में शुरू की गई है। मतलब जो स्ट्रे एनिमल है ना, मतलब जो बिल्कुल रोड पे घूम रहे हैं, बहुत बड़ी समस्या है आज के डेट में। तो चुनावी मुद्दा भी खैर बनने लगता है। इनके इलाज के लिए किस शहर में मोबाइल एम्बुलेंस मतलब चलित एम्बुलेंस सेवा शुरू की गई है। वो शहर है चेन्नई तमिलनाडु। लिख लीजिएगा, ऐसे क्वेश्चन सीधे सीधे पूछे जाते हैं और निकल के परीक्षा में सीधे सीधे हमें देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौशल्य मातृत्व स्कीम। भैया बहुत इंपॉर्टेंट है। जब बात होती है प्रिविलेज क्लास के लिए, जैसे कि डिप्राइव क्लास हो या वुमेंस चाइल्ड हो या पर्सन विद स्पेशल नीड्स जैसे विकलांग, उन लोगों से रिलेटेड अगर कोई भी स्कीम होती है कहीं भी की भी पेपर पूछते हैं, तो ये कौशल्य मातृत्व योजना है बेसिकली बालिकाओं और माताओं के लिए है ना। इनको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने के लिए, इनको पोषण देने के लिए कहाँ की, छत्तीसगढ़ की है। आ रहा है पेपर में, छत्तीसगढ़ कौशल्य मातृत्व योजना। ठीक है, नाम से ही पता लग रहा होगा आपको। तो कौशल्य मातृत्व योजना एक प्रकार से न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना है किसके, वुमेन्स और गर्ल चाइल्ड के लिए। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट, छत्तीसगढ़ नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत, आपको पता है कि संयुक्त राष्ट्र की जो सिक्योरिटी काउंसिल है यूएनएससी, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, इसका 2 वर्ष के लिए अस्थायी सदस्य घोषित हुआ है। जनवरी से इसका काल शुरू हो चुका है और इस समय वर्तमान में ही इसको संयुक्त राष्ट्र जो सुरक्षा परिषद होती है, सिक्योरिटी काउंसिल होती है, उसकी कई सारी समितियां होती है। उसकी किस समिति की का भारत हेड हो गया है, मतलब किस समिति को भारत प्रेसाइड कर रहा है, चेयर कर रहा है, अध्यक्षता कर रहा है किस समिति की। तो संयुक्त राष्ट्र की वो कौन सी समिति है जिसको भारत हेड कर रहा है इस समय, तो वो है एंटी टेररिज्म, मतलब आतंकवाद रोधी जो एक प्रकार से कहेंगे कि परिषद है, उसकी अध्यक्षता कौन कर रहा है, भारत है। तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की जो आतंकवाद या टेररिस्ट काउंटर टेररिज्म या टेररिज्म को रोकने के लिए जो परिषद बनाई गई है, जो संस्था बनाई गई है, उसको हेड इसमें कौन कर रहा है, इंडिया कर रहा है। ठीक है, तो आतंकवाद रोधी जो समिति है, ठीक है, जो कमेटी है, उसको हेड कौन कर रहा है, इंडिया कर रहा है। इंपॉर्टेंट है, पेपर में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यू डेवलपमेंट बैंक, नाम याद आ रहा है। न्यू डेवलपमेंट बैंक 2014 में ब्रिक्स देशों ने, ये मल्टीलेटरल एक बैंक है, मतलब ब्रिक्स देश 5 देशों का संगठन, ठीक है, 2009 में जिसकी स्थापना हुई थी। B फॉर ब्राज़ील, R फॉर रशिया, I फॉर इंडिया, C फॉर चाइना, S फॉर साउथ अफ्रीका।
इसका इनका अपना एक बैंक है जिसको बोलते हैं न्यू डेवलपमेंट बैंक, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है? शंघाई में। कहाँ है? शंघाई में। इसकी पहली बार मतलब इसकी शंघाई से बाहर एक ब्रांच खुली है, कहाँ पे? गुजरात गांधीनगर। गुजरात गांधीनगर में, जो गुजरात गांधीनगर में जो गुजरात टेक मेगा सिटी करके एक स्थान है, जिसको एग्जैक्टली मुझे उसका ना शॉर्ट फॉर्म याद नहीं आ रहा, लेकिन गांधीनगर में वो एक उनका एक मेगा टेक पार्क है, वहाँ पे न्यू डेवलपमेंट बैंक की जो शाखा खोली गई है, पेपर में बहुत इंपॉर्टेंट है ये, गुजरात में खोली गई है। देखिए जब ये बैंक स्थापित हो रहा था ना, तो इस पर इसके स्थान को लेकर बड़ी बात हुई थी। तो चाइना ने ये निर्धारित हुआ था कि चाइना में इसका हेडक्वार्टर होगा। तो जो इसका प्रथम सीईओ थे वो केवी कामत बने थे, जो कि भारतीय थे, जो कि आईसीसी बैंक के पूर्व प्रमुख भी थे। ठीक है, तो इसकी एक शाखा जो है वो गुजरात के गांधीनगर में भी खुली है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई ये। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट, विलेज ऑफ एक्सीलेंस मतलब उत्कृष्ट ग्राम, उत्कृष्ट गांव बनाने की जो योजना है ये शुरू की गई है, जिसके अंतर्गत 150 गांवों को 2 वर्षों में, है ना, 12 राज्यों के 150 विलेजेस को सेलेक्ट किया जाएगा, जिसको कि उत्कृष्ट बनाया जाएगा। और इसके लिए मदद किसकी ली गई है? इजराइल की। इजराइल की मदद से 150 गांवों को विलेज ऑफ एक्सीलेंस का दर्जा दिलाया जाएगा, उस लेवल पर कार्य करके। आपको पता है कि जो इजराइल है वो बहुत अच्छे से अपने रिसोर्सेज को यूज़ करने के लिए माना जाता है, खासतौर से इरिगेशन में, फार्मिंग में, है ना। तो खासतौर से जो फार्मिंग के अंदर इतना सस्टेनेबल बनाना है अपने विलेजेस को कि वो एक्सेल कर सके क्वालिटी के अंतर्गत। तो एक्सीलेंस विलेज बनाने के लिए किस देश के साथ समझौता किया भारत सरकार ने? इजराइल के साथ। और इसके अंतर्गत 75 गांवों को, पहले वर्ष में 75, दूसरे वर्ष में 75, क्यों? आज़ादी के 75 वर्षगांठ के उपलक्ष्य में। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान आपको देना है, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, परम प्रवेगा, पेपर में आएगा ये क्वेश्चन, गारंटी से बोल रहा हूँ। परम प्रवेगा भारत का एक बहुत मजबूत सुपर कंप्यूटर है, जिसको अभी हाल ही में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेज बेंगलोर में इंस्टॉल किया गया है। ठीक है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो परम प्रवेगा क्या है? भारत का बहुत एक अत्याधुनिक, बहुत मजबूत, तेज सुपर कंप्यूटर्स में से एक सुपर कंप्यूटर है, जो कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेज बेंगलुरु में स्थापित किया गया है। नेक्स्ट, करप्शन परसेप्शन इंडेक्स, भ्रष्टाचार बोध सूचकांक, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल हर वर्ष जो रैंकिंग निकालता है कि किस देश में भ्रष्टाचार की क्या स्थिति है, तो इंडिया की रैंकिंग कोई बहुत बढ़िया नहीं है। इंडिया की रैंकिंग है 85। मैं जब रैंकिंग्स कराऊंगा तो मैं अलग से कराऊंगा, लेकिन इंडिया की सिर्फ रैंकिंग को याद रख लो भी। यहाँ पे जो मैं अलग से वीडियो कराऊंगा उसमें सारा कुछ डिटेल में दूंगा। ठीक है, तो इंडिया को कितना रैंक है? 85। नेक्स्ट, कुनस्योम योजना बहुत इंपॉर्टेंट है। कुनस्योम का मतलब एक लद्दाखी शब्द है, पहाड़ी शब्द है, जिसका अर्थ है कि सभी के साथ बराबरी का व्यवहार करना। तो कुनस्योम योजना बेसिकली लद्दाख स्वायत्त विकास परिषद, वहाँ की रीजनल काउंसिल है, उसने शुरू किया। किसके लिए? विकलांगों के लिए। विकलांगों को भारत सरकार की तरफ से 90% सब्सिडी के साथ उनको उपकरण प्रोवाइड किए जाएंगे, ताकि वो उनके चलने फिरने में वो जो उपकरण वो यूज़ कर सकें। ठीक है, कहाँ की योजना है ये? लद्दाख की, विकलांगों के लिए, स्पेशल नीड्स के लोगों के लिए। ठीक है, अब विकलांग दिवस कब मनाया जाता है? 3 दिसंबर, ये भी याद रखना आप लोग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखो, ये क्वेश्चन क्या मस्त क्वेश्चन है। हमारे देश में कौन सा नेशनल पार्क है जो कि कार्बन नेगेटिव हो चुका है? मतलब जितना कार्बन का वहाँ उत्सर्जन नहीं होता है, उससे ज़्यादा वहाँ कार्बन बचाई जाती है, कार्बन को उत्सर्जन रोका जा रहा है। ठीक है, तो कार्बन डेफिसिट कौन सा नेशनल पार्क भारत का बना है? पहला, बहुत बड़ा क्वेश्चन है ये अपने आप में। कार्बन का उत्सर्जन जहाँ 0 से नीचे है प्लस नेट, और वह है काजीरंगा नेशनल पार्क, असम। काजीरंगा नेशनल पार्क, असम। गजब का क्वेश्चन है ये, बहुत प्रोमिनेंट क्वेश्चन है। अभी देखो, इतने इजी क्वेश्चन आए, इतने इजी इकोटोन के ऊपर क्वेश्चन आए, मैंने कितनी बार कराया यूकेपीसीएस में। मतलब एनवायरनमेंट का तो इतना बेसिक क्वेश्चन आया, इतना बेसिक क्वेश्चन। अब अगर किसी ने थोड़ी सी भी प्रिपरेशन की होगी ना, और उत्तराखंड को थोड़ा सा ठीक से पढ़ा होगा स्टेट वाले को, तो इजीली उसका प्रीलिम्स निकलना चाहिए। सीरियसली, अगर सिर्फ मेरे कोई जो 100-150 लेक्चर मैंने कराए हैं यूपीपीसीएस के नाम पे, वो अगर कोई देख लेना, तो मैं बता रहा हूँ कि 150 में से करीब 80 से 90 क्वेश्चन तो सीधे वहाँ से कर देगा, करंट के अलावा। ठीक है, तो इजीली कट ऑफ कोई भी क्वालिफाई कर सकता है।
कोलकाता की जो दुर्गा पूजा है, बहुत फेमस दुर्गा पूजा, इनके पंडाल बड़े बड़े लगते हैं, दुर्गा पूजा जो नवरात्रों में होती है, उसको यूनेस्को ने अपनी अमूर्त विरासत सूची में शामिल किया है, अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची की लिस्ट में शामिल किया है। इंटैंगिबल जो लिस्ट है कल्चरल की, है ना, हेरिटेज की, उसमें शामिल किया है किसको? कलकत्ता की दुर्गा पूजा को। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, भारत में स्किल डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी, कौशल विकास विश्वविद्यालय कहाँ खुलने जा रहा है? वो खुलने जा रहा है मंगलदोई नाम की जगह, असम में। असम में स्किल डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी खुलने जा रही है, किसकी मदद से? एशियन डेवलपमेंट बैंक की मदद से। बहुत ही जोरदार क्वेश्चन। स्किल डेवलपमेंट भारत सरकार का एक बहुत फ्लैगशिप प्रोग्राम है, ठीक है, हुनर देना लोगों को। तो एशिया विकास बैंक की मदद से मंगलदोई असम नामक स्थान पे स्किल डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी, कौशल विकास विश्वविद्यालय की स्थापना होगी। नेक्स्ट, स्माइल, ये मैंने कराया था, करंट अलग से कराया था। स्माइल एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक इनिशिएटिव है, किसके लिए? जो ट्रांसजेंडर हैं, जो किन्नर या तीसरे जो लिंग हैं, उनके रिफॉर्म्स के लिए, उनके उत्थान के लिए, साथ में जो रोड पे भीख मांगने वाले लोग हैं, है ना, ट्रांसजेंडर कम्युनिटी की बहुत से लोग इस भीख मांगने, भिक्षावृत्ति में भी जुड़े हुए होते हैं, उनके अपलिफ्टमेंट के लिए, उनके एम्पावरमेंट के लिए स्माइल करके स्कीम शुरू की गई है। भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, भारत के यूपीआई सिस्टम को, जो पेमेंट सिस्टम होता है ना, जो आप लोग सीधे आज के लिए पेटीएम या फ़ोन पे फटाफट करते हैं, है ना, यूपीआई सिस्टम भारत में बहुत मजबूत है, इतना ज़बरदस्त कि वो एटीएम के विड्रॉल को भी पीछे छोड़ रहा है। तो भारत के यूपीआई सिस्टम को अपनाने वाला देश कौन सा बन गया? मतलब एक और देश भारत के यूपीआई सिस्टम को, इस इंटरफेस को, इस प्लेटफॉर्म को यूज़ करेगा, वो देश है नेपाल। अभी नेपाल के प्रधानमंत्री भारत के राजकीय दौरे पे है ना, देखिएगा उनको। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश की पहली पेपरलेस कोर्ट कौन सी है? हाई कोर्ट। देश की पहली पेपरलेस हाई कोर्ट कौन सी? केरला हाई कोर्ट कंप्लीटली डिजिटल हो चुकी है। कैसा लगा करंट, बताइएगा। छोटे लेक्चर्स में मज़ा बहुत आता है। चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब बटन दबा के बेल आइकन दबाइएगा और अपने 2-4 दोस्तों से शेयर कीजिए। टेलीग्राम ग्रुप चाहे तो ज्वाइन कर सकते हैं। ऐप अगर तक आपने इंस्टॉल नहीं किया तो कर लीजिए। लगातार डेली बेसिस पे क्विजेज अपलोड हो रहे हैं, यूपी पीसीएस, केवीएस पीआरटी और यूपी पीआरटी के लिए। अब तक 1000 से अधिक प्रश्न अपलोड हो चुके हैं। देखिए क्विज सेक्शन में जाके इजीली, सबके लिए फ्री सब कुछ, ठीक है, कोई चार्जेस नहीं। और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करिएगा। लेक्चर अच्छा लगे तो आगे बढ़िएगा और केवीएस, यूपी पीआरटी, यूपी पीसीएस, इसके लिए लगते रहिए। परीक्षाएं जल्दी होंगी। थैंक यू सो मच। बाय बाय।